सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का आर्य संस्कृत अकेडमी इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है कैत और कैतवतु प्रत्यय। इसके पहले हम प्रत्यय के 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैत और कतयतु प्रत्यय के विषय में। बच्चों, व्याकरण वीथी पुस्तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष बताएंगे। जैसे आप जानते हैं ना, पक्वा, पक्वा कैसे बनता है इस पर चर्चा करेंगे। शुष्का, शुष्का कैसे बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे। हितम, हितम पद जो है कैसे बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा कष्टदायक होता है। और नए हैं प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सर्वप्रथम हम कत और कतवतु प्रत्यय की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है भूतकालिक क्रिया के अर्थ में। अभी हमने इसके पूर्व वाली वीडियो में पढ़ा था कि शर्त और सानच लट लकार में होते हैं। किस लकार में होते थे वो? लट लकार वर्तमान काल में। वहीं कत और कतवतु ये दोनों किस काल में होते हैं? भूतकाल में, यानी लंग लकार के अर्थ में। तो भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत और कतवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। यानी दोनों प्रत्यय जो है भूतकाल यानी लंग लकार के अर्थ में होते हैं। अब दोनों प्रत्ययों में क्या अंतर है कि जो कत प्रत्यय है वह सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में। यानी जो कत प्रत्यय है वो कर्म और भाव अर्थ में होती है। अब यहाँ बच्चों आप सभी जानते हैं जो हमारा वाच्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो जो कत प्रत्यय है वो कर्मवाच्य में और भाववाच्य में होती है। वाच्य के विषय में आप सामान्य जानकारी आप जानते हैं कि जो आपका कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है, इसमें जो कर्ता होता है उसमें तृतीया होती है। कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, कर्ता हमेशा तृतीया में होता है। और क्रिया सदैव जो है प्रथम पुरुष एकवचन की आती है। ये तो होगी वाच्य की बात, क्योंकि बिना वाच्य जाने आप इनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और जो कतवतु प्रत्यय होती है वो कर्ता अर्थ में होती है। किस अर्थ में होती है? कर्ता अर्थ में, यानी कर्तृवाच्य में कतवतु प्रत्यय होती है। बच्चों, संस्कृत संभाषण के लिए भी कतवतु प्रत्यय बहुत सहायक है। और भी देखिए विशेष बात क्या है कि गति अर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कत प्रत्यय होता है। यानी जो गति अर्थ जैसे चलना, हिलना इत्यादि धातुओं में भी ये कर्ता अर्थ में भी जो है कत प्रत्यय होता है। ये अभी आगे विस्तार से बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि कुछ धातुओं के कत और कतवतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित हैं। तो सर्वप्रथम बच्चे हम इसमें जान लेते हैं कि कत प्रत्यय का क्या जुड़ता है। तो कत प्रत्यय का जो का है वह लुप्त हो जाता है, केवल ता जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ता। अब ता जुड़ता है यानी जो कत प्रत्यांत पद होता है वो बालक की तरह होता है। और स्त्रीलिंग में यहाँ पे देखिए ना, एक दिखाया गया है गम प्लस कत, तो क्या बना है? गतः, बालकः की तरह। और स्त्रीलिंग में गता, यानी जब गत बना उसमें टाप प्रत्यय लगा करके, ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्त्री प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। तो गत में टाप लगाने से गता बनता है। और नपुंसक लिंग में फलम यानी गतम, यानी जो कत प्रत्यय प्रत्यांत शब्द हैं उनका रूप बालक की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका यानी लता की तरह, नपुंसक लिंग में फलम के समान चलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण भी दिखाए हैं। क्री में कत लगता है क्या बनता है? कृतः, कृता कृतम। पा में कत लगता है क्या बनता है? पीतः। ये थोड़ा स्पेशल है, यानी पा को पी आदेश हो गया। पा को क्या आदेश हो गया? पी। कत्व में भी आपने देखा था कि पा में कत्वा लगा था तो क्या बना था? पीत्वा। क्या बना था? पीत्वा। तो ऐसे यहाँ पे पीता, पीता, पीतम। शुरू से कत लगा तो क्या बना? श्रुता, श्रुता, श्रुतम। क्री से क्रीता, क्रीता मतलब खरीदा गया, क्रीता खरीदी गई, क्रीतम खरीदा गया। भर्ष में कत लगा तो क्या बना? भर्षिता, भर्षिता, भर्षितम। इसी तरह से इस धातु जानते हो ना, इस धातु का क्या अर्थ होता है? चाहना। तो इसमें कत लगा तो क्या बना? इष्टा, इष्ट मतलब चाहा गया, यानी हमारे इष्ट देव, इष्टा। ये स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में इष्टम।
सेव में क्या लगा, क्या बना, सेविता सेविता सेवितम। दृश्य में लगा क्या बना, दृष्टा देखा गया, दृष्टा दृष्टम। त्रस में त्रस्ता त्रस्ता त्रस्तम। उसके बाद कत्वतु प्रत्यय है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कत्वतु प्रत्यय, इसमें जो है क्या जुड़ता है, इसका तवत जुड़ता है। क्या जुड़ता है, तवत। तो दोनों प्रत्यय बहुत आसान है, एक प्रत्यय आप बनाना सीख जाओ, उसी में तवत लगा करके, यानी कित प्रत्यय का आपने देखा था क्या जुड़ा था, ता जुड़ा था। तो इस ता को मान लो कित मान ले, वतोल लगा दो, तो ये कत्वतु प्रत्यय के जो पद बने हैं वो बन जाएंगे। अब यहाँ पे कत्वतु में का और छठऊ इनका लोप हो जाता है, तो छठऊ का लोप होने से यह प्रत्यय भी कैसी हो गई, उगित हो गई। कैसी हो गई, उगित हो गई। उगित का मतलब उक जिसका इत है, उक जिसका इत है। अब यहाँ पे हम आपको उगित क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गतवती बना है ना, ध्यान से देखिएगा, गम प्लस कत्वतु, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती। तो ये गतवती कैसे बना है ये बताने के लिए हम आपको उगित के बारे में बता रहे हैं। हमने शत्रु प्रत्यय में भी बताया था कि जब वहाँ पे पठंती बना था स्त्रीलिंग में तो कैसे बना था, उसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, उगितश्चा। क्या सूत्र बताया था, ध्यान से फिर से सुन लीजिए, उगितश्चा। ये स्त्री प्रकरण का सूत्र है और ये गीप प्रत्यय का विधान करता है। किसका विधान करता है, गीप प्रत्यय का। तो उगितश्चा से यहाँ पे गतवती बना है, गतवत, तवत प्रत्यय लगाने से गतवत मूल शब्द बना। अब इसमें जो है गीप लगाने से, क्या लगाने से, गीप लगाने से गतवती बनता है। समझ गए ना, चलिए बहुत अच्छे। तो गम प्लस कत्वतु क्या बनेगा, गतवान, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसकलिंग में गतवत। क्री प्लस कत्वतु कृतवान कृतवती, पा प्लस कत्वतु पीतवान पीतवती। यानी एक याद करिए, कित का याद कर लीजिए, कत्वतु अपने आप याद हो जाएंगे, श्रुतवान श्रुतवती। आगे देखिए, यहाँ पे कई सारी क्रियाओं के रूप दिए गए हैं। क्री, क्री माने क्या होता है, खरीदना, कृतवान खरीदा गया, कृतवती खरीदी गई, कृतवत। भर्ष प्लस कत्वतु भर्षितवान, जैसे अहम भोजनम भर्षितवान, मैंने खाना खा लिया था, भर्षितवती। इस प्लस कत्वतु इष्टवान इष्टवती, सेव प्लस कत्वतु सेवितवान सेवितवती, दृश्य प्लस कत्वतु दृष्टवान दृष्टवती, छिप प्लस कत्वतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती, ग्रह प्लस कत्वतु, ये थोड़ा स्पेशल है, ग्रह जहाँ भी आ जाए तो वहाँ अपनी ग्रह देख लेना। यहाँ पे गृहीत बनता है, क्या बनता है बच्चों, गृहीत, यानी जो ग्रह धातु का रा है वो री में बदल गया, किसके द्वारा, संप्रसारण के द्वारा, तो गृहीतवान बन गया। चिंत प्लस कत्वतु चिंतितवान चिंतितवती, चुर प्लस कत्वतु चोरितवान चोरितवती, ज्ञा प्लस कत्वतु ज्ञातवान ज्ञातवती। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो गृहीतवती है और ज्ञातवती है, ये दोनों एग्जाम्पल जो 9वीं कक्षा का सेम उसी का दूसरा पाठ है, स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः जो पाठ है, जो भी हमने आपको कल पढ़ाया था, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल आए हुए हैं, गृहीतवती और ज्ञातवती। तो इन उदाहरणों को आप जरूर याद रखें। अब बात आती है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्यय के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं बदलना पड़ता। यानी जब आप लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे पुरुष के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन जब आप कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, चाहे वाक्य लिखने में या वाक्य को बोलने में, तो वहाँ पे पुरुष के अनुसार क्रिया को नहीं बदलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिखा रहे हैं, रामः अगच्छत, तो क्या बन गया, रामः गतवान, रमा अगच्छत रमा गतवती, क्योंकि लिंग का तो असर पड़ेगा लेकिन पुरुष का अंतर नहीं पड़ेगा। अहम अगच्छम, अब यहाँ देखिए अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उसके लिए अगच्छम आ गया है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। लेकिन अगर कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो अहम गतवान और बालिका कहेगी अहम गतवती। तुम अगच्छः, अब यहाँ देखिए तुम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो उसके लिए अगच्छा आया है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आई है। लेकिन जब कत्वतु लगाएंगे तो तुम गतवान।
त्वम गतवती बालिका के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना, राम गतवान, रामः गतवान, अहम गतवान, त्वम गतवान, यानी कतवतु लगाने से जो पुरुष का अंतर होता है क्रियापद में वो नहीं करना पड़ता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत संभाषण के लिए। अब बात आती है कि किस प्रत्यांत के रूप कैसे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कतवतु प्रत्यांत शब्दों के लिए पुल्लिंग में भवत के समान। भवत जानते हैं ना, भवत माने क्या होता है आप, भवान, भवंतो, भवंतः इसका रूप चलता है। तो भवत के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में नदी के समान, क्योंकि वो गतवती बन गया तो गतवती शब्द कैसा हो गया, नदी के समान हो गया, तो इसका रूप नदी के समान चलेंगे। नपुंसक लिंग में जगत के समान चलेंगे। किसके समान चलेंगे बच्चों, जगत के समान। जगत जगती जगंत, जगत जगती जगंती रूप चलते हैं। तो ये रूप यहाँ पे देखिए एक एक प्रथमा विभक्ति के दिखाए भी हैं। गतवान, गतवंतो, गतवंतः, क्योंकि जो आपका भवत शब्द है उसका रूप कैसे बनता है, भवान, भवंतौ, भवंतः, यही तो बनता है ना भैया, भवंतः, भवंता। वैसे गतवान, गतवंतो, गतवंता स्त्रीलिंग में बनता है गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः। नदी का रूप आपको याद है ना, कैसे बनता है, नदी, नद्यो, नद्यः, यही तो बनता है। सरस्वती, सरस्वत्यो, सरस्वत्यः, नदी, नद्यो, नद्यः। तो इसे गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः इत्यादि प्रकार सभी विभक्तियों में इसके रूप बनेंगे। नपुंसक लिंग में जगत जगती जगंत, यानी गतवती, गतवती, गतवंती, जगत जगती जगंती, इस तरह से इनके रूप बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं। छात्रः गतवान, छात्र गया, छात्र गतवती, मित्रम गतवत, छात्रो गतवन्तौ, छात्रे गतवत्यो। अब यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है, मित्रे गतवती। या यहाँ देखिए मित्रे मित्रे जो है मित्र, मित्रे, मित्राणि, मित्र शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है सखा के अर्थ में, इसलिए यहाँ पे मित्रे गतवती। बालाः गतवन्ताः, बालिकाः गतवत्यः, मित्राणि गतवन्ति, इस तरह से वाक्य में प्रयोग होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कतवत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीयांत, कर्म में प्रथमांत होता है। यानी जब कत प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कर्मवाच्य के यानी कर्ता में तृतीया होती है, अभी मैं आपको ऊपर बता चुके हैं, और कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण भी दिखा रहे हैं, रामेण घटः पूरितः, रमया घटः पूरिता। अब यहाँ देखिए यहाँ राम है, यहाँ पे रमा है, लेकिन घटः पूरिता में कोई अंतर नहीं पड़ा। अब क्यों अंतर नहीं पड़ा, अब ये प्रश्न कैसे आएगा आपके पेपर में, ये शुद्धि में आ जाएगा कि इस निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तब आपको वहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रामेण घटः पूरिता, अब यहाँ पे जो पूरिता आया है बच्चों वो घटा के लिए आया हुआ है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही सारा कुछ होता है, तो कर्ता चाहे रामेण रहे या रमया रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आगे के उदाहरण दिखा रहे हैं, तया पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रैः कथा पठिता, आचार्यैः छात्रा पाठिताः, आचार्य के द्वारा छात्र पढ़ाए गए। समझ में आ रहा है ना कैसे परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे देखिए, कित प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब कित प्रत्यांत शब्द के में लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। ये भी वाक्य प्रयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि जब कित प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, विशेषण के रूप में होता है, तो कित प्रत्यांत शब्द का जो लिंग होगा, विभक्ति होगी, वचन होगा, वह विशेष के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, विशेष के अनुसार होगा। आप विशेषण और विशेष के प्रयोग में जानते हैं ना कि
जो विशेष का लिंग विभक्ति वचन होता है वही विशेषण का भी लिंग विभक्ति वचन होता है। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहे हैं, उदाहरण के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्रः पठितं पाठम गृहे पुनः पुनः पठति। अब यहाँ पठितम जो है ये क्यत प्रत्यांत विशेषण है पाठम का, यानी छात्र पढ़े गए पाठ को घर में पुनः पुनः पठति, बार बार पढ़ता है। यानी छात्र पढ़े गए पाठ को घर पे बार बार पढ़ता है। बार बार क्यों पढ़ता है? क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है। छात्रः कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मृति। छात्र कक्षा में पढ़े गए पाठों को घर में याद करता है। अब यहाँ पे देखिए पठितान पाठान, ये विशेषण है पठितान और पाठान विशेष है। पठितान में ये कित प्रत्यांत है रामान की तरह, जैसे राम का क्या बनता है रामान, तो ऐसे पठितान, क्योंकि ये पाठान के लिए आया हुआ है। इसी तरह से अगला वाक्य देखिए बालः पठिताम हास्य कथाम स्मृत्वा हसति। बालक पढ़े गई हास्य कथा को याद करके हंसता है। आप भी कोई जोक सुन रहते हैं तो उस समय तो हंसते ही हैं, बाद में उसको सोच सोच के हंसते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर देखिए पठिताम ये हास्य कथाम का विशेषण है। सुन में आ रहा है ना कैसे प्रयोग करना है। एक वाक्य और दे रहे हैं यहाँ पे ये कि आचार्याः पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। आचार्य यानी गुरुजी पढ़े गए पाठों की पुनरावृत्ति के लिए कहते हैं। अब यहाँ पठितानां पाठानां, ये पठिता नाम जो है ये क्यत प्रत्यांत है और यहाँ पे विशेषण के रूप में आया। किसका विशेषण है? पाठा नाम का। तो ये हो गई विशेषण और विशेष की बात। अब कुछ विशेष बात बता रहे हैं कि जाना चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट सी अस्था आस सह इत्यादि धातुओं से क्यत प्रत्यय कर्तवाच्य में भी होता है, यानी विकल्प से कर्तृवाच्य में भी होता है। यानी इनके दो दो रूप बनेंगे और जब इनका कर्तृवाच्य में प्रयोग होगा तो आप सभी जानते हैं बच्चे के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है तेन गतम, वह गया, यानी उसके द्वारा जाया गया। और सह गता भी सही है, यानी ये भी सही है ये भी सही है। तेन सुप्तम सह सुप्तः, ये भी प्रयोग में आता है। अब ये सुपता से हमें याद आ गया कि आपने 9वीं कक्षा में एक पाठ है जटायु शौर्यम, वहाँ पे औसुप्ता आया हुआ है। औसुप्तम जटायुम के लिए आया है। जिन बच्चों ने पाठ को पढ़ा होगा उन्होंने ध्यान दिया होगा, वहाँ पे औसुप्तम आया है। अब यहाँ औसुप्तम पद कैसे बना है बताइए। औ उपसर्ग है, स्वप धातु है। कौन सी धातु है? स्वप धातु है और क्यत प्रत्यय है। तो क्या बनेगा? औसुप्तः, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा औसुप्तम। आगे देखिए सह ग्रामम प्राप्तः। अब यहाँ ये जाने के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य में क्यत प्रत्यय का प्रयोग है। सह गृहम गता सह वृक्षम आरूढ़ा हरि वैकुंठम अधितिष्ठितः। अब यहाँ आरूढ़ा ये महत्वपूर्ण पद है क्योंकि आरूढ़ा थोड़ा सा विशेष है। अब यहाँ पे आरूढ़ा जो बना है बच्चों ध्यान से देखिएगा, आरूढ़ा हित बना है ना, तो आरूढ़ा में जो है आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग होता नहीं संस्कृत में, आंग होता है। आंग उपसर्ग है और रूह धातु है। कौन सा धातु है? रूह। रूह धातु है और क्यत प्रत्यय। सुन में आ रही ना बात? चलिए उसके बाद और भी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्यत प्रत्ययुक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्रायः तृतीयांत में, कर्म प्रथमांत में होता है। क्रिया लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है। ये उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। कहाँ पे आते हैं? मेन पॉइंट पे, जो हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि आपको क्या क्या बताएंगे। तो देखो बच्चों कुछ विशेष बातें आपको बतानी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में बच्चों एक सूत्र है ओदितश्चा, ध्यान से देखिएगा। सूत्र है ओदितश्चा, ये सूत्र है ओदितश्चा। ये क्या कहता है? ये कहता है जो धातु पाठ में ओदित हो, यानी ओ जिसका इत हो, उसके ता को ना आदेश हो जाए। ओदितश्चा का उदाहरण है बच्चों कौन सा है?
भुज। अब यहाँ देखिए भुज धातु, भुज, भुज प्लस क्यत क्या बनता है? भुग्नः। क्या बनता है? भुग्नः बनता है। कैसे भुगना बनता है? भुगना का अर्थ होता है मरोड़ा गया। अब भुज धातु जो है धातु पाठ में ये है भुजोह कौटिल्य। कौटिल्य मतलब टेढ़ा कर देना। उसी तरह से सीटेट के पेपर में बच्चों एक उदाहरण आया था उद्विग्नः। क्या आया था? उद्विग्नः, ये आया था, सीटेट में आया था। बताइए सीटेट में आ गया तो आपके केबीएस में क्यों नहीं आ सकता? उद्विग्नः। इसमें पूछा था भैया प्रत्यय कौन सी है, तो वहां पे प्रत्यय पूछा गया था। यहाँ पे धातु भी पूछ सकता है उद्विग्नः में धातु कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें है उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। और विज धातु है। कौन सी धातु है? बीज। ध्यान से देखिएगा, यही तो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको हमें बताना है। और क्यत प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय। तो इसको ध्यान से याद करिए। उत उपसर्ग है, विज धातु है, क्यत प्रत्यय है। उद्विग्नः। उद्विग्न माने क्या होता है? दुखी, कि कोई बात सुन करके वो उद्विग्न हो गए। और जो उदाहरण है आपके पुस्तक में प्रायः मिल जाते हैं प्रसन्नः। प्रसन्नः, प्रसन्नः माने प्रसन्न होना। और प्रसन्ना कैसे बना है? प्र उपसर्ग है और सद धातु है। कौन सी धातु है? सद धातु है और क्यत प्रत्यय है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पद है हीनः। हीनः, हीना जानते हैं ना? रहित। हीनः का अर्थ होता है वैसे बच्चों छोड़ा गया। तो इसमें जो है हा धातु है। कौन सी धातु है? हा। हा प्लस क्यत क्या बनता है? हीनः। क्योंकि धातु है हा, ये धातु पाठ में क्या पढ़ी गई है? ओहाक त्यागे। ओहाक पढ़ी गई है, तो ये भी ओदित धातु यानी ओ इसका इत है, इसलिए यहाँ भी क्यत के ता को न हो जाता है और आपका हीनः पद बनता है। और महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में बच्चों एक सूत्र है शुसह का। शुसह का एक सूत्र है शुसह कह। ये क्या कहता है? ये कहता है जो शुष धातु है, शुष माने क्या होता है? सुखाना। शुष प्लस क्यत, तो क्यत का जो ता है उसको का आदेश हो जाए, और का आदेश होने से शुष प्लस क्यत क्या बनता है? शुष्कः। यही सब तो पेपर में आएगा भैया। शुष्कः बनता है, शुष्कः। और सूत्र क्या है? शुष्कः। तो सूत्र तो मान लो केबीएफ से नहीं पूछेगा, लेकिन यूजीसी नेट में पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। अगला महत्वपूर्ण सूत्र है पचोवा। क्या है? पचोवा। ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है पशुधात के, जब पशुधात के बाद जो है क्यत प्रत्यय लगे तो क्यत प्रत्यय का जो ता है वह वा में बदल जाए और आपका पद बनता है पक्वा। पक्वा बनता है ना? पक्वा मतलब फल, पका हुआ। ये भी पक्वम फलम आया हुआ है 10वीं क्लास के सेमसी की पुस्तक में, वो हम जब पाठ पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो पक्वा आपको याद हो गया, सूत्र भी याद हो गया आपको पचोवा। अगला सूत्र है बच्चों छायोमा। कौन सा सूत्र है? छायोमा। छायोमा ये क्या कहता है? छायोमा कहता है कि जो क्षय धातु है, कौन सी धातु है? क्षय। क्षय मतलब छीड़ होना। इसके बाद जब क्यत प्रत्यय लगे तो क्यत का जो ता है वो माँ में बदल जाए और आपका क्यत प्रत्यांत पद बनता है छामः। समझ में आ गया ना? छामः बनता है। क्या बनता है? छामः। इसी तरह से बच्चों और भी एक बहुत महत्वपूर्ण BVIP सूत्र है दधातेर ही। कौन सा सूत्र है? दधातेर ही। ये सूत्र है दधातेर ही। ये BVIP सूत्र है क्योंकि इसका जो एग्जाम्पल है ना बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि धा धातु के बाद अगर क्यत प्रत्यय का योग हो रहा है तो धा को ही आदेश हो जाए। धा को क्या आदेश हो जाए? ही, और आपका पद बनता है हितम। ये BVIP है, हितम बनता है। और वी उपसर्ग लगा देने से विहितम बनता है। विहितम का प्रयोग कई जगह आया हुआ है, हम आपको
जो भर्तृहरि ने वो लिखा है, ग्रंथ लिखा है, कौन सा, नीत शतकम, उसमें एक श्लोक आया हुआ है, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। तो वहाँ भी आया हुआ है शास्त्र विहितम, विहितम आया हुआ है। विहितम की पद रचना कैसे हुई है, वी उपसर्ग है, धा धातु है और क्यत प्रत्यय है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ज्ञान आपको विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। और क्या महत्वपूर्ण है, एक सूत्र है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, विशेष दौर चल रहा है। दो दध घो, ये सूत्र क्या कहता है कि जो दा धातु है उसके बाद में जब क्यत लगे तो दा को दत्त आदेश हो जाए, इसीलिए बनता है दत्ता। क्या बनता है, दत्ता। बीच में एक ता आधा ता और आ जाता है, दत्ता, दा प्लस क्यत दत्ता। दो एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण है, उनको भी बिना बताए हम आपको छोड़ेंगे नहीं भैया। कौन सा, त्रि में देखिएगा दीर्घ री है, त्रि धातु जिसका अर्थ होता है तैरना, त्रि प्लस क्यत क्या बनता है, तीर्णः। क्या बनता है, तीर्णः। और इसी में जब उत उपसर्ग लग जाता है तो क्या बनता है, उत्तीर्णः। यही तो बनता है ना भैया, सारे लोग तो उत्तीर्ण होना चाहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के कैसे उत्तीर्ण होंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। उसके बाद एक और, जब त्रि आ गया तो जीरी क्यों ना आए, जीरी को भी बताना जरूरी है। एक धातु है जीरी, इसमें भी दीर्घ री है, जीरी प्लस क्यत क्या बनता है, जीर्णः। तो बच्चों वीडियो के अंत में जो है इतने एग्जाम्पल आपको बताए गए, ये आपको याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। अब बात आती है इनके अभ्यास की। तो यहाँ ये अभ्यास दिए गए हैं, ये सब ऊपर आए हुए हैं, वहाँ से आप कर लेंगे। हम केवल ये जो मेलन करने वाला है इसका मेलन करा देते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई कठिनाई होती है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछेंगे, हम उसका उचित उत्तर आपको बताएंगे। अब यहाँ पे इसका मेलन कर लिए, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। अहम जलम, अब अहम जलम तो इसमें क्या हो जाएगा, पीतवान या पीतवती, क्योंकि ये कतवतु में है तो कर्ता में प्रथमा है। सह पुस्तकम, अब यहाँ पे देखिए सह बालिका है तो क्या हो जाएगा, पठितवती। त्वम पाठम, अब त्वम पाठम तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी आपको क्या कर सकते हैं, त्वम पाठम क्या हो जाएगा बताइए भैया, त्वम पाठम लिखितवान हो सकता है। मया पुस्तकानि ये हो जाएगा पठितानि। यूयम भोजनम पचितवन्तः ये हो जाएगा। तो मिलन वाला बच्चों आपके पेपर में आ सकता है KVS में, इसलिए इसको हमने हल कराया है। तो हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 100% आप KVS की परीक्षा में सफल होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। और एक बात और बच्चों, क्या आप लोग वीडियो स्वयं देखते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर करिए जिससे हमारा परिवार बढ़े। तो नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवाद।